कि अब तक ब्रेव ब्राउजर ने साबित कर दिया था कि वो इंटरनेट को यूजर्स की आंखों से देखता है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट बना देना काफी नहीं होता है अगर किसी कंपनी के पास कमाई का मजबूत तरीका ही नहीं है। फिर भले ही उसके पास करोड़ों यूजर्स की पावर क्यों ना हो, लेकिन बिना रेवेन्यू के वो कैसे टिक पाएगी। तो एक्चुअली बात यह है कि ब्रेव ने एड्स को पूरी तरह खत्म नहीं किया है, उसने एड्स के मॉडल को ही चेंज कर दिया है। और ब्रेव का कहना है कि अगर कोई यूजर अपनी मर्जी से प्राइवेसी फ्रेंडली एड्स को देखना चाहता है तो उस एड्स से होने वाली कमाई सिर्फ कंपनी के पास ही नहीं जाएगी, बल्कि उसका एक हिस्सा यूजर को भी मिलेगा। और इसलिए कंपनी ने ब्रेव रिवार्ड्स और बेसिक अटेंशन टोकन बनाया है। मतलब अगर कोई यूजर चाहे तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एड्स को ऑफ कर सकता है और पैसे कमाने के लिए एड्स को ऑन कर सकता है, जिसके बाद उसे प्राइवेसी फ्रेंडली एड्स दिखाई जाती है जो कि ब्राउजर द्वारा फिल्टर्ड होती है और बैकग्राउंड में कोई भी कुकी या ट्रिगर्स नहीं चलते हैं। और ब्रेव का कहना है कि वो एड रेवेन्यू का लगभग 70% हिस्सा यूजर को दे देता है, जबकि 30% हिस्सा ही खुद रखता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि ब्रेव सिर्फ 30% रेवेन्यू को रखकर अपनी कंपनी चलाता है, तो कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि पिछले कुछ साल में ब्रेव ने अपना खुद का सर्च मॉडल तैयार किया है जहां हर दिन 50 मिलियन से ज्यादा सर्चेस होती है। और इसके अलावा कंपनी अपना सर्च एपीआई मॉडल भी दूसरी कंपनीज और डेवलपर्स को किराए पर देती है, जो कि ब्रेव की इनकम का मेजर पार्ट है। और इसी के साथ ब्रेव ने कई सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट और सर्विस भी लॉन्च किए और इन्हीं सारी प्रीमियम सर्विसेज के लिए यूजर सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं, जबकि ब्रेव वॉलेट के जरिए होने वाली क्रिप्टो ट्रांजेक्शन और पार्टनर सर्विस से भी कंपनी को कमीशन मिलता है। यानी ब्रेव ने अपनी कमाई को सिर्फ एक ही सोर्स पर नहीं छोड़ा है, बल्कि कई अलग अलग रेवेन्यू मॉडल तैयार किए हैं। और यही वजह है कि ब्रेव सिर्फ एक ब्राउजर एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे प्राइवेसी मेंटेन करने वाली एक बड़ी टेक कंपनी बनता जा रहा है, जिसकी कमाई एडवर्टाइजमेंट, सर्चिंग टूल, एआई मॉडल, एपीआई इंटीग्रेशन, ब्रेव वॉलेट और कई सारे प्रीमियम सर्विसेज को मिलाकर अलग अलग सोर्सेज से आती है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है।